अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद बिलाल महबूब। इलेक्शन कमीशन ने अभी चंद रोज़ पहले नई इंतखाबात के लिए वोटर्स लिस्टें जारी की हैं और इन वोटर लिस्टों में आज एक पहलू ऐसा है जिसके बारे में मैं गुफ्तगू करूँगा। ये तकरीबन 12 करोड़ 60 लाख के करीब वोटर लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, जो माजी में ज़ाहिर है किसी भी वोटर लिस्ट के मुकाबले में सबसे बड़ी तादाद है। इसके अंदर जो सबसे अहम बात जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर की जो तादाद है और जो मर्द हजरात हैं रजिस्टर्ड वोटर्स, उनकी तादाद के दरमियान जो फ़र्क है वो अभी भी बहुत बड़ा है। ये दुरुस्त है कि ये फ़र्क बहुत कम हो गया है और पिछले 21 साल के अंदर ये जो गैप था मर्दों और औरतों के रजिस्टर्ड वोट्स के दरमियान, वो अब अपनी सबसे कम तरीन सतह पे आ गया है, कोई तकरीबन 7% से थोड़ा सा ज़्यादा। एक ज़माने में ये 13% था 2013 में, लेकिन 2013 के बाद से ये मुस्तकिल कम होता चला गया है और हर साल इसमें कमी आती रही है और अब ये 7% पे पहुंच गया है। लेकिन ये 7% अगरचे मामूली लगते हैं, लेकिन इसकी जो तादाद है ऐसी ख़वातीन की जो अदरवाइज़ वोट डालने की अहल हैं अपनी एज के एतबार से, उनकी तादाद एक कैलकुलेशन के मुताबिक तो 3.5 मिलियन के करीब है, यानी 35 लाख, और एक दूसरे एस्टिमेट के मुताबिक ये 10 मिलियन है, तकरीबन 1 करोड़ के करीब। ये दोनों में से कोई भी एक तादाद अगर ले ली जाए, 35 लाख की भी ले ली जाए, तो वो बहुत बड़ी तादाद है। ये इतनी बड़ी तादाद है कि अगर आप इसको पाकिस्तान की 266 कौमी असम्बली की नशिस्तों में तकसीम कर दें तो एवरेज हर हलके में कोई 13,000 के करीब ऐसे वोटर्स आते हैं। और आपको मालूम हो, जान के ये हैरत होगी कि 2018 के इंतखाबात में 100 से ज़्यादा हलके ऐसे थे जहां जीतने वाले और उसके बाद नेक्स्ट हारने वाले के दरमियान जो वोटर्स का फ़र्क था वो इस 13,000 से कम था। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 100 के करीब नशिस्तें ऐसी हो सकती हैं जिसमें नताइज तब्दील हो जाएं अगर इन ख़वातीन को रजिस्ट्रेशन का हक़ मिल जाए। और ये वो हक़ नहीं मैं कहता हूँ, बल्कि हक़ तो उनको हासिल है, लेकिन अगर वो रजिस्टर हो जाएं तो ये बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकती हैं पाकिस्तान के इंतखाबात में। तो इसलिए ये मामला सिर्फ़ ख़वातीन की शिरकत का ही नहीं है, पाकिस्तान के इलेक्शन की फेयरनेस का भी है कि इस जेंडर गैप को कम से कम किया जाए। और ये जेंडर गैप आप देखें हिंदुस्तान में, यहाँ पे तो ये तकरीबन कोई 7% के करीब है, हिंदुस्तान में ये 1% से भी कम है, यानी 0.6% के करीब है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो जेंडर गैप है उसके ऊपर हमें बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। चूँकि शनाख्ती कार्ड बनवाना पहली ज़रूरत होती है इंतखाबी फ़हरिस्त में शामिल होने के लिए, तो ये सबसे बड़ा काम तो ये है कि इन ख़वातीन को जो 35 लाख के करीब हैं इनके आइडेंटिफिकेशन कार्ड यानी शनाख्ती कार्ड बनाया जाए। और उसके लिए मैं ये खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि पिछले 10-12 साल के अंदर इलेक्शन कमीशन ने भी, सिविल सोसाइटी ने भी, इंटरनेशनल डोनर्स ने भी बहुत मेहनत की है कि इन ख़वातीन के जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए उनके शनाख्ती कार्ड बन जाएं, और इसी वजह से ये जेंडर गैप कम भी हुआ है। लेकिन मेरे ख़्याल में ये तमाम कोशिशें मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है ताकि अगले इंतखाबात तक तो कम से कम ये बात औरतों का जो जेंडर गैप है, यानी ख़वातीन जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद मर्द रजिस्टर्ड वोटर्स के तकरीबन बराबर आ जाए या उतनी हो जितनी के वो आबादी के हिसाब से उनका हिस्सा बनता है। आबादी के हिसाब से ख़वातीन का हिस्सा को तकरीबन 48.8% बनता है। तो इसका मतलब है रजिस्टर्ड वोटर्स में भी उनकी तादाद कम से कम 48.8% तो होनी चाहिए। और ये हमारे सामने टारगेट होना चाहिए कि आने वाले इंतखाबात से पहले हम ये टारगेट अचीव कर लें और ख़वातीन को उनका जो राइट है वो मिल जाए। बहुत शुक्रिया।